सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करने वाला हूं खान पान की। और वैसे भी संडे का दिन, छुट्टी का दिन, या तो आप अपने परिवार को बाहर लेकर जाएंगे कुछ खाने पिलाने, रेस्टोरेंट में, किसी दोस्त यार के घर जाएंगे, किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे, या अपने घर में भी कुछ अच्छा पकाएंगे। भाई छुट्टी का दिन है। अब ऐसे में कोई आपको ये कहने लगे कि चौधरी साहब, दुबे जी, वाजपेयी जी, पठान भाई, ये सब मैं अपने मेहमानों की और अपना नाम ले रहा हूं, कि आप नॉनवेज मत खाइएगा। अरे मछली मत खाना, मटन मत खाना, शुद्ध शाकाहारी ही खाना। आप कहेंगे भाई तुम कौन हो? मैं क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या पहनूं, तुम मुझे बताने वाले कौन हो? पर आजकल यही बताया जा रहा है और नित नए अवसर खोजे जा रहे हैं, बहाने खोजे जा रहे हैं और दिवस तय किए जा रहे हैं कि नहीं, मांस नहीं खाना है, मांस नहीं बिकेगा, ना परोसा जाएगा। अभी 15 अगस्त को महाराष्ट्र में वो अति आतुर, अति उत्सुक, सरकार के सामने नंबर बनाने वाले बड़े अधिकारी हैं, वो ऐसा निर्देश पारित करते दिखाई दिए। पर महाराष्ट्र में वो थोड़ी उल्टी गंगा बह गई। सुप्रिया सुले कह रही है मेरे तो भगवान पांडुरंग, वो तो मुझे मना नहीं करते। राज ठाकरे बोले दही हांडी में बुलाना है तो मटन हांडी खिलाना होगा। आदित्य ठाकरे बोले हमें तो प्रसाद में मछली मिलती है। तो वहां पर हिंदू धर्म की, सनातन की दुहाई देने वाले उनकी बोलती बंद है, चुप्पी साध लिए, कुछ बोल नहीं पा रहे। ये तो सारे हिंदू नेता हैं। कोई मुसलमान ये कर देता तो त्राहिमाम हो जाता, हंगामा कट जाता, बवाल कट जाता कि ये तो हैं ही ऐसे, ये तो थूक जिहाद करते, फिर ना जाने कहां से कौन सी कड़ी जुड़ती चली जाती। जैसे जुड़ी कावड़ यात्रा के दौरान, पिछले साल भी नेम प्लेट लगानी होगी, QR कोड करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, इस बार फिर उसी पर बवाल हुआ। वो कुछ सिर फिरे लोग वो यकायक समाज के ठेकेदार बन जाते हैं, उन्हें जेल में डालने के बजाय प्रशासन उनकी बातें सुनता रहता है। वो कौन यशवीर महाराज, अपने आप को महाराज कहता है, न जाने कैसा महाराज है। खाने पीने को लेकर नहीं जी, मुसलमान नहीं होना चाहिए, मुसलमान ही मांस खाता है। दर्शकों, आपको पता है देश में 140 करोड़ की आबादी में दरअसल मांसाहारी कितने हैं? मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा। 84%, 83.4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक न एक बार तो मांस खाया हुआ है। लगातार खाने वाले वो आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा। पर इसमें 84% हैं या 60%, इससे लेना क्या? जिसको जो खाना है वो अपने घर में खा रहा है, खाने दो। और मुसलमान खाए तो बवाल, हिंदू खा ले तो नहीं पूछ पाते सवाल। केंद्रीय मंत्री की बेटी गोवा में बीफ परोसे, गौमांस परोसे, उसके रेस्टोरेंट पर हमला करने के लिए सनातन धर्म की दुहाई देने वाले दिखते नहीं हैं, पर यहां दिखते हैं। खान पान पर भी जो ये सवाल उठ रहे हैं, इसका कोई समाधान भी होगा क्या? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो खान पान को लेकर एक बार फिर घमासान मचा है, और घमासान इस बार मचा हुआ है महाराष्ट्र में, जहां पर सुप्रिया सुले एनसीपी शरद पवार गुट की वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने ये कहकर राजनीतिक बवाल मचा दिया है कि मैं तो नॉनवेज खाती हूं और मेरे भगवान पांडुरंग को चलता है, मैं मटन खाती हूं और अपने पैसे का मटन खाती हूं। बिना लाग लपेट सीधा बोल दिया।
सुप्रिया सुले ने। अब देवेंद्र फडणवीस बड़े आक्रामक रुख अख्तियार किए रहते हैं आजकल, चुनाव आयोग की बड़ी पैरवी कर रहे हैं, बहुत बड़े वकील बने हुए हैं, बात बात पर उनके बयान आ जाते हैं। महाराष्ट्र का अपमान हो रहा है, हिंदू धर्म सनातन को लेकर वो लगातार बोलते हैं, पर यहां बोलती बंद हो गई देवेंद्र फडणवीस की। वो कहते हैं मैं इसका क्या जवाब दूं, मैं जवाब नहीं दूंगा, वारकरी समाज देगा। वारकरी समाज क्या है? ये लोग उस समुदाय के लोग हैं जो भगवान पांडुरंग की पूजा करते हैं। पहले ये दोनों बयान सुन लीजिए। फक्त माळ घालत नाही कारण कधी कधी खाते, मग खरं बोलते बाई, मी काय त्यांच्यासारखी खोटी बोलत नाही, आणि खाल्ला माझा पांडुरंगाला चालते, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे? याचं उत्तर मी देणार नाही, याचं उत्तर महाराष्ट्रातले तमाम वारकरी देतील। अब यहां कुछ नहीं बोल पा रहे, ये तो मराठी परंपराओं की दुहाई दे रही हैं सुप्रिया सुले, और इससे पहले भी बोले हैं। कौन? राज ठाकरे कहने को बीजेपी के सुर में लाते दिखाई देते हैं। दही हांडी के मौके पर उन्होंने कहा कि भाई न्योता दोगे दही हांडी का तो मटन हांडी खाने में आ जाऊंगा, कि मुझे तो मटन चाहिए खाने में। आदित्य ठाकरे उनके भतीजे और उद्धव ठाकरे के बेटे विधायक हैं, वो कहते हैं हमारे घर यहां तक कि नवरात्र पर भी, नवरात्र हमारे प्रसाद में मछली होती है, ये हमारी परंपरा है, ये हमारा हिंदुत्व है, नवरात्र पर। और यहां आपको बता दूं, नवरात्र में तो कई जगह काली पूजा भी जैसे होती है, बंगाल में मांस खाया जाता है, मांस परोसा जाता है। होली में बिहार झारखंड में मटन चिकन का सेवन होता है। दीपावली पर तेलुगु चेट्टियार समुदाय जो है वो मटन या चिकन तो खाएंगे ही खाएंगे। अब आप कहेंगे कि संदीप चौधरी ये इतनी तफसील क्यों दे रहे हो, इतना क्यों परेशान हो रहे, ना है कि परेशान हो रहे हो, संडे के दिन छुट्टी मनाओ। यही तो सवाल है। जब इतनी विविधताओं का देश है, अलग अलग परंपराएं हैं, कहीं कहीं कोई नवरात्र पर, कोई दुर्गो पूजो पर, कोई दही हांडी पर वो मांस खाता है, तो रोका क्यों जा रहा है? ये बिना बात समाज के ठेकेदार, हमारे खान पान पर नजर रखने वाले लोग कहां से पैदा हो जाते हैं? सरकारी कर्मचारी इस तरह के आदेश क्यों दे देते हैं कि 15 अगस्त को मांस नहीं खाया जाएगा? जी महाराष्ट्र में यह किया गया, क्यों नहीं खाया जाएगा भाई? जिसको जो खाना है खाएगा। इसे हिंदू धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? सनातन से क्यों जोड़ दिया जाता है? दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में चलिए कुछ इलाके हैं हरियाणा के, सरदारों में भी बहुत ज्यादा मांस नहीं खाया जाता। वो गलत भ्रांति फैला रखी है, कुक्कड़ शुक्कड़, ऐसा है नहीं। राजस्थान में भी कुछ समुदाय ऐसे हैं वो बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी हैं, गुजरात में भी हैं, पर गुजरात में सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती है वेरावल में, सबसे बड़ा बंदरगाह है वो, और अच्छा खासा मांस मिलता है। वो कोई मीठी मीठी दाल ही नहीं मिलती है गुजरात में। तो बवाल क्यों मचता है और एक समुदाय विशेष के साथ क्यों जोड़ दिया जाता है? जैसे कांवड़ यात्रा में कि अरे मुसलमान वहां पर कोई कर्मचारी नहीं होना चाहिए ढाबे में, ये तो थूक जिहाद करते हैं जी, ये मांस खाने वाले लोग हैं, ये गंदे हैं, ये मलेच्छ हैं, ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर देंगे। मुसलमानों से ही जोड़ा जा रहा है मांसाहार को। 84% इस देश में लोग मांस खाते हैं, 84%। मेरा आंकड़ा नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 का। वो कहते हैं पुरुषों में ना मांस खाने वाले, जिन्होंने कभी मांस खाया ही नहीं, 16.6% हैं, यानी कि 83.4% मांस खा चुके हैं। इनमें से 50% के करीब लोग तो साप्ताहिक खाते हैं, 8% रोजाना खाते हैं, मतलब 60% लोग तो रेगुलर हैं, रेगुलर। और महिलाओं में 29.4% नहीं खाती, यानी कि 70.6% खाती हैं। मोटा मोटा 4 में से 3 महिलाएं। और हम यहां बवाल मचाए बैठे हैं। यह विशुद्ध जो मांस पर घमासान है, यह हिंदू मुसलमान करने का तरीका बन गया है क्या?
सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है कि कोई ऐसी पहचान बताने की जरूरत नहीं कि भाई ढाबे पर कौन खा रहा है, कौन नहीं, कौन परोस रहा है। फिर भी इस साल दोबारा मुख्यमंत्री कार्यालय ने खुलेआम मांसाहारी भोजन पर बिक्री पर रोक लगा दी। क्यों लगा दी भाई? जिसको नहीं खाना मत खाओ। और ऐसी रोक लगा रहे हो तो स्मृति ईरानी की बेटी, वो तो सार्वजनिक हुई जानकारी, गोवा में रेस्टोरेंट चला रही थी। भाई कोई भी रेस्टोरेंट चलाए, सबकी मर्जी है अपना, जो भी रोजी रोटी करनी है, रोजगार करना है या कारोबार करना है। पर वो तो बीफ परोस रही थी, गौमांस। गौमांस ये बीजेपी कहती है। बीफ का मतलब भैंसे का मीट है कि गाय का मीट है, ये भी तो देखना होगा। वैसे गोवा में बीफ पर यानी कि गौमांस पर भी बैन नहीं है, तो वहां जाकर क्यों नहीं तोड़ते या तोड़ा वो रेस्टोरेंट? या किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो तो कहते हैं मैं तो खाता हूं, तो उनको केंद्रीय मंत्री क्यों बना रखा है? हल्ला क्यों नहीं करते, धरना क्यों नहीं देते, काले झंडे क्यों नहीं दिखाते? ये तथाकथित गौरक्षक जो लोगों को जान से मार देते हैं, वो मोनू नाम का कौन है व्यक्ति, मुझे नाम पूरा याद रखने की मैंने कभी जहमत नहीं उठाई। वो गुड़गांव में, गुरुग्राम में, मानेसर इलाके में घूमता है गुंडागर्दी करते हुए। सरकारी शय है, संरक्षण है, मुसलमानों को पीट दो, किसी को भी रोक लो, उठक बैठक कराओ, अधमरा कर दो, मार दो, कुछ नहीं होगा, मुसलमान है। हिंदू करते रहे। 5 सबसे बड़े कारोबारी बीफ के एक्सपोर्टर्स भारत में कौन हैं? कंपनियों के नाम इस्लामिक, डायरेक्टर्स कौन हैं? सरकार के पास पूरी जानकारी है। जानकर अनजान बनने का खेल कब तक चलता रहेगा? सब हिंदू डायरेक्टर्स हैं। उसमें संगीत सोम जो विधायक थे सरधना के, वो चौथी सबसे बड़ी कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, अब नहीं है, रह चुके हैं। इस पर कभी कोई बवाल नहीं होगा। अजित पवार तक उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं नॉनवेज पर रोक लगाना ठीक नहीं है। अगर भावनात्मक मुद्दा हो तो उस समय के लिए बंदी लगाई जाए तो लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा रफू भी किया, पर कहा कि भाई आप रोक क्यों लगा रहे हैं? और फिर यह सिलसिला कहां जाकर थमेगा? फिर तो घर में घुस जाएंगे। मैं अपने घर में क्या करता हूं, क्या नहीं करता, इज नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। पर यह सबका बिजनेस हो गया है। और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है या एक खौफ पैदा किया जा रहा है, कुछ समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, मांस खाएं या ना खाएं, यह कोई क्यों बताए? और होता कौन है कोई बताने वाला? और मुसलमान पर त्राहिमाम, हिंदू खाए तो बंद जुबान। फिर समझ में नहीं आता अब क्या करें। तब मांस से पीड़ा नहीं होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।